हेलो गाइस, फिर से स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। और आज का जो टॉपिक है आपके सामने वही चल रहा है, सिटीजनशिप। और इससे पहले वीडियो में मैंने बता दिया था सिटीजनशिप क्या होता है, कहाँ से आप सिटीजनशिप ले सकते हैं, आपकी नागरिकता किस तरह से हमारे देश की नागरिकता प्राप्त हो सकती है, उसके 4-5 नियम मैंने बता दिया है। और आज हम लोग देखेंगे कि हमारे देश की नागरिकता किस तरह से छीनी जा सकती है, यानी आपकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। तो किस तरह से हमारी नागरिकता समाप्त होगी, तो देखिए इसमें 3 तरह से आपकी नागरिकता को छीनी जा सकती है, या टर्मिनेट किया जा सकता है, या लॉस ऑफ सिटीजनशिप, आपका सिटीजनशिप रद्द कर दिया जा सकता है। तो पहला है सर्वैच्छिक या रिनॉन्सिएशन। सर्वैच्छिक या रिनॉन्सिएशन, इसमें क्या है कि आप अपने मन से वॉलंटरी, यहाँ पर देखिए वॉलंटरी यानी वॉलंटरी मतलब अपनी इच्छा से, अगर आप अपनी इच्छा से अगर आप इंडिया की नागरिकता छोड़नी चाहते हैं तो आप छोड़ सकते हैं, त्याग सकते हैं। दूसरा जो है वो है टर्मिनेशन, निरस्तीकरण, जिसको टर्मिनेशन बोलते हैं। तो टर्मिनेट आप कर सकते हैं कैसे, तो सिटीजन्स टर्मिनेट बाय लॉ, कानून के तहत आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है। कानून के तहत आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है। कानून के तहत कहने का मतलब है यानी आप किसी तरह का गद्दारी का काम करेंगे तब आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है। अगर एग्जाम्पल में हम बात करें तो एग्जाम्पल में आप बोल सकते हैं देशद्रोह। यानी आप अगर किसी भी, यानी आप देश में किसी भी हरकत देशद्रोही का काम कीजिएगा तो आपकी नागरिकता को छीनी जा सकती है। जैसे मैं थोड़ा सा एग्जांपल दे दूं और विस्तार में, तो आप अगर हमारे देश में गृह युद्ध हो जाता है या युद्ध हो जाता है और आप खुफिया का काम कर रहे हैं, दूसरे देश को अगर अपनी देश की प्लानिंग के बारे में बता रहे हैं या आप दूसरे देश के साथ सहायता में हैं, तो आपकी नागरिकता कानूनी तहत आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है। सिटीजनशिप टर्मिनेटेड बाय लॉ, यानी कानून के तहत आपका जो नागरिकता है उसको समाप्त कर दिया जाएगा। यानी सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल जो आपको मिलेगा वो है देशद्रोह का। अगर देश से आप गद्दारी कीजिएगा तो आपको तुरंत गृह मंत्रालय मोटा भाई आएंगे वहाँ से और तुरंत लिखेंगे आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी और आपको उठाकर सीधा फेंक दिया जाएगा डिटेंशन सेंटर में, और वहाँ पर फिर आप झुनझुना बजाइए। फिर तीसरा जो है वो है वंचितीकरण, डेप्रिसिएशन से आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है। ये क्या है, तो इफ़ एनी पर्सन acquired Indian citizenship by fraud, he can be deprived from the citizenship। यानी अगर कोई व्यक्ति धोखे से भारत की नागरिकता हासिल कर ली, वही आया है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, जिसमें आपको कहा गया है कि सिक्किम, ये पाकिस्तान को छोड़कर बाकी देशों को जो नागरिकता की बात की गई है उस पर भी एक वीडियो में बनाऊंगा CAA पे। तो अगर आप धोखेधड़ी से, अगर आप इंडिया में घुस गए हैं, धोखेधड़ी से आधार कार्ड बना लिए हैं, पैन कार्ड बना लिए हैं, सब कुछ बना लिए हैं, और अगर भारत सरकार को ये पता चल जाता है कि आप फ्रॉड हैं, आप धोखेधड़ी से, जो देखते हैं आप लोग मुंबई ब्लास्ट ये सब वगैरह वगैरह में बहुत सारे जो ब्लास्ट हुए इंडिया में, उसमें कहीं ना कहीं इंडिया के भी लोगों का हाथ था, और माना जाता है कि ये लोग फ्रॉड से इंडिया के नहीं थे लेकिन इंडिया के नागरिक बनकर यहाँ पर रह रहे थे और प्लानिंग करते हैं ये लोग। तो जो अगर धोखेबाजी से अगर इंडिया में घुस गए हैं और यहाँ की नागरिकता प्राप्त कर लिए हैं, तो उनकी भी नागरिकता अगर पता चल गई कि ये धोखेधारी हैं तो गृह मंत्रालय साइन कर सबसे पहले उसको हटा दिया जाएगा और भारत की नागरिकता को छीन लिया जाएगा। और यही 3 कंडीशंस हैं जिसके तहत आपकी इंडिया की सिटीजनशिप गंवानी पड़ सकती है। तो इस पर ध्यान दीजिएगा और किसी भी तरह का देशद्रोह का काम नहीं कीजिएगा। तो आगे इसी तरह का नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बात करेंगे CAA को लेकर। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद।